जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदार फैमिली। आज मैं आपके साथ सत्यनारायण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो, शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सामग्री: केले के खंभे, पंच पल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य का लावा, आम के पत्ते, सोने की प्रतिमा, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, केशव, बंधवा, चौकी। पूजा विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन शाम काल को स्नान आदि से निर्वित होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी जी का पूजन तथा कथा सदैव श्रवण करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करे। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़े तथा श्रवण करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य ने तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वे कथा हमारी सुनने की इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूछे, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है, किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजन करे और भक्तिभाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सब मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ।
हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपया कर कहो। फिर ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं उसको करूँगा, ये निश्चय ही करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने ये व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, ये पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर इस व्रत का सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, वे मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है। इस तरह से मैंने ये तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोली, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है, अब वे सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से बेचैन हुआ लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। चरणामृत ले और खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत करूँगा। ये मन में विचार कर वे बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वैसे नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे लकड़ियों के दाम पहले दिनों से 4 गुना मिले। तब वे बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती सदी थी। भद्रशिला की नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और उस समय वहाँ एक साधु ऐसे आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए माँ शक्तिवान सत्यनारायण जी भगवान का व्रत और वह पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहें, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनने पर से निर्भीत हो वह आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी लीलावती से कहे और एक दिन स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वे इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसकी विवाह भी करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवे नगर को गया। कलावती पृथ्वी में वृद्धि प्राप्त हो गई थी और साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे और वहां पर बड़ी खोजबीन करके देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वन एक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य वन लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रश्नोचित अपनी पुत्री का विवाह के साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से वे विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। भगवान अब
तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बंधुओं जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमात राजा चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूत को आगे देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेशी के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए कहा कि राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर पकड़ के हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दी। तब राजा ने आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई, पर घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर घर रात को घर आई। माता कलावती ने कहा, हे पुत्री, वह तेरे मन में क्या अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे बेटा, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। और कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करूं। सत्यनारायण भगवान इस वजह से संतुष्ट हो गए और कहा, राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जितना भी धन तुमने ग्रहण किया है वो सब दे दो, वरना नहीं तो मैं तेरा धन धान्य राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वनी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भाभी, बस आप लोगों को ये कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहना और उनका जितना भी धन लेता उसे दोनों धन देकर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम अध्याय तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूजी बोले, हे वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी बने हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, क्या आप पूछते हो? क्यों, आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैसे का कठोर सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते तथा आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा और तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी स्वामी का श्राप है, अतः उनके चरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वे दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके कहने लगा कि बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा वचन कहकर वो शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वनी पुत्र, मेरी आज्ञा के अनुसार से ही बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान धन नौका भर दो। उनके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब वे अपने नगर के निकट पहुंचा। तब दूत को साथियों सहित अपने नगर को दूत को भेजा कि दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर में समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि अपने पति के दर्शन को जाते तो कार्य पूर्ण करके आ जाना शीघ्र। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया।
और कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। फिर इस तरह से नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु दुखी तो बोला कि हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार वाले से जो भी भूल हुई हो तो उसे क्षमा करना। उसके 3 वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से वे हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में से दूसरे लोक इस लोक का सुख भोग के अंत में स्वर्गलोक को गया। इसी से सत्यनारायण भगवान व्रत कथा अध्याय 4 अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूर्य बोले, हे ऋषि, और मैं अभी क्या कहता हूँ सुनो। प्रजापलन में तीन नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान को प्रसाद त्यागकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशु को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंदी बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा और राजा देखकर भी अभिमानवश वह नहीं गया, ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान के प्रसाद उसके सामने रखा तो वे प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो समझ गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसे पहले था सब कुछ वैसे ही हो गया। और फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी और बंधन से मुक्त बंधन से मुक्त हो निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है तथा करा है, अब उनके दूसरे जन्मों की कथा कहता हूँ। अतः वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया और उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से जीतकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति कर युक्त हो कर्म मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आरती जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ,
द्वार पड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मुरली वाले की जय। राधा रानी की जय। ठाकुर जी की जय। लक्ष्मी जी की जय। राधे राधे।